हेलो फ्रेंड्स, आज आपके जीके की जो है जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 7 क्लास रहेगी, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए बिल्कुल बेस्ट हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको भी हम बता दें कि इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं, इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। कि फ़िलहाल जो इसमें आता कौन थे मीन्स जो पहले थे। तो क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री कौन है। फर्स्ट द्रौपदी मुर्मू, सेकंड आता है रामनाथ कोविंद, थर्ड आता है प्रणब मुखर्जी, और डी आता है आपका नरेंद्र मोदी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका नरेंद्र मोदी। ठीक है। और जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने जो पहली बार जो शपथ ली थी, ये जो फर्स्टली सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे, तो ये बने थे आपके 26 मई। कब बने थे? 26 मई आपका 2014 में बने थे। और तीसरा इनका अब जो कार्यकाल है वो तीसरा कार्यकाल चल रहा है। और तीसरे कार्यकाल की जो इन्होंने शपथ ली थी वो ली थी इन्होंने 9 जून 2024 में इन्होंने ली थी। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जो हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बड़नगर में हुआ था इनका जन्म। और कौन से सन में हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 17 सितंबर 1950 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी आयु फ़िलहाल कितनी है? 75 वर्ष है आपकी। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड आता है आपका मुख्यमंत्री, थर्ड आता है मंत्रिपरिषद, या फिर डी ऑप्शन आता है लोकसभा के सदस्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति करता है। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अटल बिहारी वाजपेयी, या डी ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ओके, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या है आपकी 15 अगस्त 1947 को क्या है इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में क्या है इन्होंने शपथ ली थी। और ये जो पद है इन्होंने 1964 तक क्या है संभाला था, जब तक इनका निधन नहीं हो गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष, या फिर 35 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, इससे कम आयु नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, या राज्यसभा के सदस्य। तो प्रधानमंत्री जो पद है और गोपनीयता की शपथ जो दिलाते हैं वो होते हैं आपके राष्ट्रपति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं। फर्स्ट मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना, सेकंड कार्यकारी कार्य करना, या विधायी कार्य करना, या वित्तीय कार्य करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना। मतलब कि प्रधानमंत्री जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं और कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता को क्या करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। श्रीमती इंदिरा गांधी, सेकंड सरोजनी नायडू, थर्ड सुचेता कृपलानी, या डी ऑप्शन आपका मीरा कुमार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी आपकी। तो इसमें क्या था कि आपका 1966 में क्या था कि जो शास्त्री जी थे उनका अचानक से क्या हो गया था, निधन हो गया था। और कुछ ही महीनों के भीतर क्या है गांधी जी का एक दक्षिण पथी उम्मीदवार होकर को हराकर कांग्रेस पार्टी की प्रमुख भारत की पहली जो महिला बनी थी वो बनी थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी। और कौन से सन में बनी थी? 1967 में क्या है इंदिरा गांधी ने अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव जीता था। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई थी आपकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? अनिश्चित काल, बी 5 बार, सी 2 बार या 6 बार। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका अनिश्चित काल, कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री है वो सिर्फ एक बार ही बन सकता है, 5 बार ही बन सकता है। अनिश्चित काल मीन्स कितनी बार भी बन सकता है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर मंत्री परिषद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? किसका? नीति आयोग का। तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उपराष्ट्रपति या फिर आपका प्रधानमंत्री। तो करेक्ट आंसर इज प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, सचिवालय के द्वारा या मंत्री परिषद के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये संविधान के अनुच्छेद, कौन सा? अनुच्छेद 75, सॉरी यहाँ आएगा आपका 75, अनुच्छेद 75(6) के तहत आता है, जो ये कहता है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा ही तय किए जाएंगे आपके। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद बोलने का जिनको मौका नहीं मिला। कहाँ पे बोलने का? संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। फर्स्ट चौधरी चरण सिंह, सेकंड अटल बिहारी वाजपेयी, सी ऑप्शन आता है सुभाष चंद्र बोस या डी ऑप्शन आता है इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह ने क्या करा था अपना 20 अगस्त, किसमें? 20 अगस्त 1979 को केवल 23 दिन के कार्यकाल के बाद क्या है, प्रधानमंत्री के पद से क्या है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, सेकंड श्री लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड गुलजारी लाल नंदा, ये 2 बार रिपीट हो गया, और डी ऑप्शन आता है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें इसका, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें इंदिरा गांधी। ठीक है। और ये जो इंदिरा गांधी जो है ये 24 जनवरी आपका कब, 24 जनवरी 1966 से ये बने थे, और आपका 24 जनवरी 1977 मीन्स 11 साल 59 दिन का कार्यकाल था इनका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है हमारा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? फर्स्ट श्रीमती इंदिरा गांधी, सेकंड सरोजनी नायडू, थर्ड सुचित्रा कृपलानी या फिर डी ऑप्शन आता है मीरा कुमार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें इंदिरा गांधी। ठीक है। जिनका जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कुछ नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। 19 नवंबर 1917 ईस्वी में, कहाँ पे? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद इलाहाबाद में भारत में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनकी सत्ता कौन से उसमें आई थी? 1966 में आई थी। मैंने पहले क्वेश्चन में भी बता दिया था आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन आता है चौधरी चरण सिंह, सी ऑप्शन आता है अटल बिहारी वाजपेयी या डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस या फिर आपका इंदिरा गांधी। ये ऑप्शन में आ जाता है इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर इज हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें मोरारजी देसाई आपके। ठीक है। और इन्होंने आपका क्या है 24 मार्च 1977 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में क्या है इन्होंने शपथ ली थी। 1977 से कब 1979 तक क्या है ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे थे।
और ये आपके कौन सा, जनता पार्टी के क्या थे, ये सदस्य थे आपके। और आपका जो देसाई हैं इनको 19 कौन से सन में आपका 1991 में, इनको 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे? भारत रत्न से सम्मानित किया था कि भारत के सर्वोच्च नागरिक के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? आपका राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या फिर इंदिरा गांधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें राजीव गांधी। इनकी एज कितनी थी? 40 वर्ष थी इनकी, कि 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। और राजीव गांधी जो हैं वो 31 कब आपका 31 अक्टूबर 1984 इसमें क्या है प्रधानमंत्री बने थे। और इनका कार्यकाल जो है 1989 तक रहा था, 1984 से। और सबसे कम आयु के थे, 40 वर्ष इनकी आयु थी। आयु भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और किस तरीके से बने थे? तो इनकी जो माता थी कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उनकी हत्या के बाद ये पद उन्होंने क्या है ग्रहण किया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल तक कार्य किया था? फर्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी, सेकंड सुभाष चंद्र बोस, थर्ड जवाहरलाल नेहरू या डी राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। जिन्होंने पहला कार्यकाल किया था, पहला कार्यकाल जो था वो था इनका 1996 में था। और केवल 13 दिन, कितने? सिर्फ 13 दिन का था। एक तो ये थे, और इन ऑप्शन के साथ अगर ऑप्शन में आ जाता है ये ऑप्शन ना आके आपका गुलजारी लाल नंदा। कौन आपके? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। ये इन्होंने भी, इनका भी जो कार्यकाल था इनका भी सिर्फ 13 दिन का ही था। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी जो राज्यसभा के सदस्य भी थे? फर्स्ट इंदिरा गांधी, सेकंड सरोजनी नायडू, थर्ड सुचित्रा कृपलानी या फिर डी ऑप्शन मीरा कुमार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज आ जाएगा इसमें इंदिरा गांधी। ठीक है। कि 1966 में। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में दक्षिण भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, सेकंड लाल बहादुर शास्त्री, सी सुभाष चंद्र बोस या डी इंदिरा गांधी। तो कहाँ के? दक्षिण भारत के। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर इज आ जाएगा इसमें नरसिम्हा राव थे आपके। ठीक है। कौन से? 21 जून 1991 से ये कब है आपके 16 मई 1996 तक क्या है प्रधानमंत्री रहे थे ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि 1965 में भारत और पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन में थोड़ा गलती हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ऑप्शन में आ जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन इज आ जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। और करेक्ट आंसर भी इसमें आपका ए ऑप्शन ही रहेगा कि लाल बहादुर शास्त्री थे जो आपके क्या 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान क्या है भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और इन्होंने क्या है 1964 से 1966 तक क्या है भारत के प्रधानमंत्री के पद पे थे। और इसी बीच में 1965 में क्या है भारत और पाक के युद्ध के दौरान भी ये प्रधानमंत्री थे। और इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ मनाया जाता है। उनके दिन पड़ता है कब? 2 अक्टूबर को इनका क्या है जन्म दिवस मनाया जाता है इनका। ठीक है। और आपका जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनका जो नारा है, इनका नारा क्या है? इनका नारा है जय जवान जय किसान। क्या है? जय जवान जय किसान। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि जय जवान जय किसान किसका नारा है? तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री का है। और लाल बहादुर जो शास्त्री हैं ये आपके कौन सा
या ये मरणोपरांत, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू तब भारत और चीन के युद्ध के दौरान थे। किसके? भारत और तब चीन का युद्ध हुआ था। किस में हुआ था? 1962 में हुआ था। तब थे ये प्रधानमंत्री आपके। ओके। और आपका इंदिरा गांधी, नहीं सॉरी, ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या दोनों सदनों का सदस्य। करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कि लोकसभा के सदस्य। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? चरण सिंह, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई या फिर इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह है वो थे। और ये कब हैं आपके? 28 जुलाई से 1979 से ये प्रधानमंत्री बने थे। और 14 जनवरी 1980 तक क्या है इन्होंने पद को संभाला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद यूनुस, इमरान खान, शहबाज शरीफ या बिल्किस खानो। तो करेक्ट आंसर इज़ मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस जो हैं आपके, ये ब्रिटिश, कहाँ के आपके? ब्रिटिश भारत के आपके बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कार्यकाल कितना है? 1984 से 1989, 1985 से 90, 1983 से 1988 या 1986 से 1991। करेक्ट आंसर इज़, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 1984 से 1989। मतलब कि आपका 31 अक्टूबर 1984 से आपका 2 दिसंबर 1989 तक क्या है इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 50। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा 75 आपका। ओके, तो ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन थे प्रधानमंत्री से रिलेटेड। अब मैं एक चार्ट दे रही हूँ, जिस चार्ट में आपकी स्टार्टिंग फर्स्ट से लेके अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनका सन, उनका कार्यकाल क्या है। अगर वो चार्ट पेपर आपको याद है तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मीन्स जैसे अभी मैंने फ़िलहाल इसमें पूछा था दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे या 5वें नंबर के कौन थे, है ना। तो मैंने सारे थोड़ी ना पूछे कि भाई 6ठे नंबर के कौन थे या 10वें कौन थे। तो क्वेश्चन में तो आपका कुछ भी पूछ लेंगे कि भाई आपके 13वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको ये लिस्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, आप इसका ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस तरीके से मैं आपको एक बार थोड़ा बता देती हूँ। अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जल्दी से याद हो जाता है। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्टली आते हैं सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल जो है 15 अगस्त से 1947 से 27 मई 64 तक रहा था। ठीक है, आपका क्लियर हुआ ये। उसके बाद 64 के बाद हमारे सेकेंड नंबर के आते हैं हमारे गुलज़ारी लाल नंदा, गुलज़ारी लाल नंदा, जिनका हमारा क्या है कार्यकाल जो है वो 23 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा है इनका। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री, आते हैं थर्ड नंबर पे। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। उसके बाद 4 नंबर की आती है हमारी इंदिरा गांधी, जिनका 24 जनवरी 1906 से 1977 तक रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे
1 2 3 4 5 नंबर पे आती है हमारी मोरा देसाई। कौन आते हैं? मोरा रज्जी देसाई आते हैं। इनका है हमारा कार्यकाल 24 मार्च से 1977 से 20 जुलाई 1979। 6 नंबर पे आते हैं चौधरी चरण सिंह। इनका जो कार्यकाल है हमारा 6 नंबर पे इनका है 28 जुलाई से 1979 से 14 जनवरी 1980। ठीक है। 7 नंबर पे आते हैं हमारे 7 नंबर पे राजीव गांधी। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। 8 नंबर पे आते हैं विश्व प्रांत सिंह प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 89 से आपका 10 नवंबर 1990 को रहा था। ठीक है। आपका नेक्स्ट हैं आपके 9 नंबर के चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जिनका कार्यकाल आपका इतना रहा था। उसके बाद 10 नंबर के आपके कौन हैं? वीपी नरसिम्हा राव हैं, जिनका कार्यकाल आपका ये रहा था 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। उसके बाद 11वें नंबर पे आते हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल ये रहा आपका। उसके बाद आता है आपका 12वें नंबर के आपके कौन रहे हैं? 12वें नंबर के आपके रहे हैं देवेगौड़ा, जिनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा था। 13वें नंबर पे आते हैं आपके इंदर कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल ये रहा। उसके बाद 14 नंबर पे आते हैं आपके मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। और नाउ लास्ट जो आपके फ़िलहाल हैं वर्तमान में भी जो आपके प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने जो सबसे पहले शपथ ली थी, इम्पोर्टेंट है ये आपका, क्योंकि ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है और हर किसी व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि करंटे में भी फ़िलहाल में आपके नरेंद्र दामोदर मोदी हैं। ये आपके 15वें प्रधानमंत्री हैं और 26 मई 2014 से इन्होंने अब तक जो है ये कार्यरत हैं। और इन्होंने क्या है शपथ ली थी 26 मई 2014 को। ठीक है। तो ये लिस्ट है आपके, ये लिस्ट है सभी प्रधानमंत्री की, जितने भी टोटल प्रधानमंत्री हैं आपके। तो प्रधानमंत्री में आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है, तो प्रधानमंत्री के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ आपकी क्लास ख़त्म होती है, समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति रहेगा, और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको पता होना चाहिए। मुझसे पहले ही आप आंसर बता दो तो बहुत मज़ा आ जाता है क्लास को पढ़ाने में, कि हाँ भाई बच्चे को थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो थैंक यू।